9 मंजिला लाइब्रेरी और धुआं होता सदियों का इतिहास। कहते हैं जब नालंदा की किताबों में आग लगी तो वो कई महीनों तक सुलगती रहीं। 700 सालों का इकट्ठा किया गया ज्ञान महज कुछ हफ्तों में राख बन गया। लेकिन असली रहस्य उस आग में नहीं बल्कि उसके बाद छाई उस खामोशी में है जिसने अगले 800 सालों तक भारत की मिट्टी से बुद्ध का नाम ही मिटा दिया। आखिर कैसे एक वैश्विक क्रांति अपने ही घर में ही गुमनाम होकर रह गई। आप देख रहे हैं टेल्स फोरम और आज हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्य कि आखिर बौद्ध धर्म भारत से गायब कैसे हुआ की गुत्थी सुलझाएंगे। ये वाकई इतिहास की कह सकते हैं कि सबसे उलझी हुई गुत्थियों में से एक है। और आज की इस गहन चर्चा का हमारा मकसद सिर्फ तारीखें या साल रटना नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमें असल में उस पैटर्न को समझना है, उस क्यों और कैसे को डिकोड करना है। हम उन सारे ऐतिहासिक दस्तावेजों और स्रोतों को खंगालेंगे जो ये बताते हैं कि कैसे एक विचार जिसने आधी दुनिया को बदल कर रख दिया वो अपनी ही जन्म स्थान से विलुप्त कैसे हो गया। मतलब जब मैं इस पूरी घटना के बारे में सोच रही थी ना तो ये मुझे किसी बहुत बड़े ग्लोबल कंपनी की तरह लग रहा था। ग्लोबल कंपनी। कैसे? जरा सोचिए, एक ऐसा ब्रांड जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा है, जिसकी शाखाएं हर देश में हैं, लेकिन अचानक एक दिन उसके अपने ही होम टाउन, उसके अपने ही हेडक्वार्टर से उसका नामो निशान मिट जाता है। हाँ सही कहा। वहां के लोग भूल ही जाते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत यहीं से हुई थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आपकी ये ग्लोबल ब्रांड वाली उपमा काफी हद तक सही तस्वीर पेश करती है, लेकिन इस पतन को समझने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अपने स्वर्णिम युग में यह धर्म आखिर कितना विशाल था। शुरुआत तो एक छोटे से संघ से हुई थी ना। हाँ, लेकिन हमें 250 ईसा पूर्व के सम्राट अशोक के दौर में जाना होगा। अशोक के शाही संरक्षण ने बौद्ध धर्म को सिर्फ एक आध्यात्मिक मार्ग से बढ़ाकर एक विशाल साम्राज्य की ताकत दे दी थी। अफगानिस्तान के कंधार से लेके बंगाल तक उनके शिलालेख फैले हुए थे। और मैंने पढ़ा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अशोक ने तो ग्रीस, इजिप्ट और श्रीलंका तक अपने दूत भेजे थे। अलेक्जेंड्रिया जैसे शहरों में बौद्ध भिक्षु शिक्षा दे रहे थे। बिल्कुल दे रहे थे, जहाँ शायद पहली बार ग्रीक दर्शन और पूर्वी ज्ञान का मिलन हुआ। एक तरह का प्राचीन ग्लोबलाइजेशन जहाँ विचार बिना किसी इंटरनेट के सरहदें पार कर रहे थे। सही बात है। और उस ग्लोबलाइजेशन का केंद्र भारत था। अगर हम अशोक के दौर से थोड़ा और आगे आएं, लगभग 400 ईस्वी के आसपास, तो नालंदा विश्वविद्यालय का वो भव्य स्वरूप सामने आता है। जरा उस चीनी भिक्षु हेनसांग के बारे में सोचिए। ओ हाँ, हेनसांग। वो गोबी रेगिस्तान और बर्फीले पहाड़ पार करके भारत आए थे। यहाँ 17 साल रहे और जब चीन वापस गए तो अपने साथ 600 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद लेकर गए। नालंदा कोई साधारण संस्था नहीं थी। वो तो ज्ञान का एक वैश्विक केंद्र था, है ना? बिल्कुल। चीन, कोरिया, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से लोग वहां आते थे और यहीं से बौद्ध धर्म अलग अलग देशों के संस्कृति के हिसाब से ढल गया। जैसे चीन में ध्यान पर आधारित चान, तिब्बत में तांत्रिक विद्याओं वाला वज्रयान और श्रीलंका में थेरवाद। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या ये सब सिर्फ राजाओं की मार्केटिंग का नतीजा था? आपका मतलब शाही खजाने से? हाँ, मतलब जब आपके पास किसी महान सम्राट का शाही खजाना हो और राज्य के संसाधन हो तो किसी भी विचार को फैलाना आसान हो जाता है। या फिर वाकई में आम लोगों का, उस दौर के किसानों और मजदूरों का इस दर्शन से कोई गहरा और जमीनी जुड़ाव था? ये बहुत ही अहम सवाल है। आम लोगों का जुड़ाव बहुत गहरा था और इसकी वजह राजाओं का पैसा नहीं बल्कि बौद्ध धर्म का मूल ढांचा था। इसे मैं उस दौर के एक सामाजिक जेल ब्रेक की तरह कहूंगा। जेल ब्रेक? मतलब एक तरह की आजादी? हाँ बिल्कुल। उस समय का समाज ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था में बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ था। जन्म से ही आपकी हैसियत तय हो जाती थी। ऐसे में सिद्धार्थ गौतम ने अपना महल छोड़कर एक ऐसा संघ बनाया जहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव था ही नहीं। कोई भेदभाव नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कोई हैसियत नहीं, बस 3 जोड़ी कपड़े और एक भिक्षा पात्र। अच्छा, इस जेल ब्रेक को ऐसे समझते हैं, मतलब अगर मैं उस दौर की एक शूद्र महिला हूँ जिसे समाज में कोई अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, और मैं अचानक वो पीले वस्त्र पहन लूं, तो क्या रातों रात मेरी हैसियत बदल जाएगी? क्या मुझे भी वही सम्मान मिलेगा जो ऊंचे कुल के व्यक्ति को मिलता है? बिल्कुल। यही तो इस विचार की सबसे बड़ी वैचारिक क्रांति थी। जब आप संघ में शामिल होते थे तो आपकी पुरानी पहचान, आपकी जाति, पिछला जीवन सब पीछे छूट जाता था। समाज के सबसे निचले तबके का व्यक्ति भी भिक्षु बन सकता था। ओह, और उसे भी उतना ही सम्मान मिलता था? हाँ,
इसी समानता और सादगी ने आम लोगों को गहराई से जोड़ा। लोगों को लगा कि पहली बार कोई ऐसा दर्शन है जो उन्हें इंसान मान रहा है। चलिए इसे थोड़ा और आज के संदर्भ में समझते हैं। ये बिल्कुल आज के उन टेक स्टार्टअप्स की तरह लगता है जिन्होंने शुरुआत तो बड़े ही आदर्शवादी नारों के साथ की थी। जैसे शुरुआत में गूगल का नारा था, डोंट बी इविल, यानी बुरा मत करो। लेकिन जैसे जैसे वो सफल होते गए, वो सिर्फ मुनाफे और सत्ता के पीछे भागने लगे। जब आप बहुत ज्यादा सफल हो जाते हैं ना, तो आप जोखिम लेना बंद कर देते हैं। क्या बौद्ध मठों के साथ भी यही हुआ? स्टार्टअप की उपमा बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक फर्क था। स्टार्टअप्स मार्केट क्रैश होने से डूबते हैं। बौद्ध मठों का क्रैश उनकी अपनी सुख सुविधाओं के जाल के कारण हुआ। सुख सुविधाओं का जाल? हाँ, जो सफलता और शाही समर्थन कभी बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी ताकत थी, धीरे धीरे वही उसके पतन का पहला बीज बन गई। 500 ईस्वी आते आते एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कैसा बदलाव? वो भिक्षु जो कभी बिना संपत्ति के नंगे पैर भिक्षा मांगते थे, उनके मठ अब बड़े जमींदार बन चुके थे। राजाओं ने मठों को चलाने के लिए पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए थे। उन मठों के पास हजारों एकड़ जमीनें थीं। वो किसानों से लगान वसूलते थे। एक मिनट रुकिए। लगान मतलब जो भिक्षु दुनियादारी छोड़ चुके थे, वो अब बाकायदा लगान वसूल रहे थे? जी हाँ, और सिर्फ लगान नहीं, उनके पास सोने चांदी के बड़े खजाने थे। मठों के अंदर एक पूरा प्रशासनिक ढांचा बन गया था। अब उन्हें भिक्षा के लिए गांव-गांव जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके अनाज भंडार पहले से भरे हुए थे। बाप रे! यानी जो संस्था सादगी और समानता के नाम पर बनी थी, वो खुद एक बड़ा एस्टेट या एक रियासत बन गई। लेकिन इसका उनकी मूल विचारधारा पे क्या असर पड़ा? असर बहुत विनाशकारी था। जब आप इतने अमीर हो जाते हैं, तो आपको उस अमीरी को बनाए रखने के लिए समझौता करना पड़ता है। इन विशाल मठों को दान देने वाले बड़े व्यापारी और राजा थे। और शायद राजाओं के सलाहकार तो ब्राह्मण ही होते होंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। राजाओं के दरबार में सलाहकार ब्राह्मण होते थे, जो जाति व्यवस्था को मानते थे। अब उन बड़े दानदाताओं को खुश रखने के लिए बौद्ध संस्थाओं ने अपनी ही क्रांतिकारी और जाति विरोधी विचारधारा को नरम करना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने अपनी आवाज दबानी शुरू कर दी। हाँ, उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया। वो धीरे धीरे उसी सामंती व्यवस्था का हिस्सा बन गए जिसके खिलाफ उन्होंने कभी बगावत की थी। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब उन्होंने अपनी आत्मा ही खो दी। तो मठों की दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं थीं, उन्होंने अपने और आम लोगों के बीच एक अदृश्य दीवार भी खड़ी कर दी थी। एकदम सही। ये सिर्फ भौतिक दूरी नहीं थी, बल्कि एक वैचारिक और भाषाई दूरी भी थी। जबकि मठ अमीर हो रहे थे और बड़े शहरों के पास अपनी ऊंची दीवारें खड़ी कर रहे थे, वे भारत की 90% आबादी यानी गांव से पूरी तरह कट गए। यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। भाषाई दूरी की बात करें तो आपने शुरुआत में कहा था कि ह्वेनसांग नालंदा से 600 संस्कृत ग्रंथ ले गए थे। हाँ, ले गए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, शुरुआत में तो बुद्ध ने आम लोगों की भाषा यानी प्राकृत और पाली में उपदेश दिए थे ना, तो ये मठों के अंदर संस्कृत बीच में कहाँ से आ गई? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और यही वो बिंदु है जहाँ बौद्ध धर्म आम आदमी से कटना शुरू हुआ। शुरुआत में पाली और प्राकृत इसलिए चुनी गई थी ताकि गांव का एक साधारण व्यक्ति भी दर्शन को समझ सके। हाँ, ताकि बात सीधे दिल तक पहुंचे। लेकिन समय के साथ जब बौद्ध भिक्षु बड़े विद्वान बन गए और दरबारों में ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ करने लगे, तो खुद को बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ साबित करने की होड़ में उन्होंने संस्कृत को अपना लिया। ओह, मतलब उन्होंने आम आदमी की भाषा छोड़कर एलीट वर्ग की भाषा अपना ली? बिल्कुल। संस्कृत उस समय आम गांव वाले की बोलचाल की भाषा नहीं थी। अब कल्पना कीजिए, एक गांव का किसान अपनी परेशानी लेकर मठ के पास जाता है, लेकिन अंदर बैठे भिक्षु एक ऐसी भाषा में बड़े बड़े ग्रंथ लिख रहे हैं जो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। तो इससे तो भिक्षुओं और आम लोगों के बीच की खाई और गहरी हो गई होगी। बहुत गहरी। तो फिर गांव में क्या हो रहा था? जब बौद्ध भिक्षु अपने मठों में संस्कृत में ग्रंथ लिख रहे थे, तो गांव का आम आदमी किस ओर जा रहा था? गांव के लोगों का जीवन हिंदू परंपराओं के इर्द गिर्द बुना हुआ था। जन्म के समय क्या होगा, विवाह कैसे होगा, फसल की कटाई पर कौन सा अनुष्ठान होगा, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार कैसे होगा, ये सभी संस्कार हिंदू ब्राह्मणों द्वारा करवाए जाते थे। और वो तो गांव में ही रहते थे। बिल्कुल। सबसे बड़ा अंतर यही था कि ब्राह्मण गांवों में लोगों के बीच रहते थे, उनकी दिनचर्या का हिस्सा थे, जबकि बौद्ध भिक्षु अलग थलग ऊंची दीवारों वाले मठों में रहते थे। वे कभी गांव वालों के जीवन चक्र का हिस्सा बन ही नहीं पाए। यहाँ एक बात खटकती है। स्रोतों के आधार पर आपने बताया कि इसे 3 पीढ़ियों की खामोश विस्मृति कहा जाता है। जी हाँ, क्वाइट डिसअपीयरेंस।
क्या सच में ऐसा हो सकता है? मेरा मतलब है, कोई भी धर्म रातों रात या चुपचाप कैसे गायब हो सकता है? क्या आम लोगों ने कोई दंगे या कड़ा विरोध नहीं किया? उन्हें चुनना ही क्यों पड़ा? ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन इतिहास में बदलाव हमेशा शोर मचाकर नहीं आते। इसे हम उबलते मेंढक या बॉइलिंग फ्रॉग के प्रभाव की तरह देख सकते हैं। गांव वालों ने जानबूझकर या किसी विरोध के चलते बौद्ध धर्म को नहीं छोड़ा। वास्तव में चुनाव सचेत रूप से हुआ ही नहीं। तो फिर ये हुआ कैसे? जब विदेशी व्यापार कम हुआ और राजाओं का ध्यान हटा, तो धीरे धीरे मठ बंद होने लगे। अब गांव वालों के पास केवल वही बचा जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। मान लीजिए परदादा शायद मठ में जाकर बौद्ध शिक्षाओं को सुनते थे। दादा के समय तक आते आते मठ खंडर होने लगे, तो उन्होंने गांव के मंदिर में होने वाले हिंदू त्योहार मनाने शुरू कर दिए। और पोते तक आते आते परिवार भूल ही गया कि वो कभी बौद्ध धर्म से जुड़े थे। बिल्कुल, ये एक बेहद शांत और क्रमिक प्रस्थान था। ये तो किसी उस पुरानी धुन की तरह है जो धीरे धीरे इतनी धीमी होती जाती है कि एक दिन आप उसे सुनना ही बंद कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि सन्नाटा कब छा गया। बहुत खूब कहा आपने। लेकिन क्या इस खामोशी के दौरान हिंदू धर्म भी कुछ नया कर रहा था, या वो भी अपनी पुरानी व्यवस्था पर टिका था? हिंदू धर्म कोई स्थिर व्यवस्था नहीं था। ये वो समय था जब वो खुद को बहुत ही आक्रामक और शानदार तरीके से नया रूप दे रहा था। 600 से 1200 ईस्वी के बीच भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अच्छा, भक्ति आंदोलन। हाँ, हिंदू धर्म के संतों ने समझ लिया था कि लोगों को सुलभ, आसान और सीधे जुड़ाव वाली आध्यात्मिकता चाहिए। तो क्या उन्होंने भी कोई नया जेल ब्रेक किया? एक तरह से हाँ। भक्ति संतों ने जटिल कर्मकांडों की जगह सीधे भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी संस्कृत को छोड़कर क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया। जैसे तमिल, कन्नड़, मराठी, बंगाली, इन भाषाओं में गीत लिखे गए। गांव के लोग अब गा सकते थे, नाच सकते थे और भगवान से सीधा जुड़ सकते थे, बिना किसी बिचौलिए के। तो एक तरह से हिंदू धर्म ने बौद्ध धर्म की उस एक्सेसिबिलिटी को अपने तरीके से अपना लिया और उसे और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया। इसे ऐसे भी देख सकते हैं, बौद्ध और हिंदू दर्शन के बीच आपसी विचारों का बहुत गहरा आदान प्रदान हुआ। उदाहरण के लिए 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत आया। उनके दर्शन में बौद्ध दर्शन की इतनी गहरी झलक थी कि कुछ लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध यानी छिपा हुआ बौद्ध तक कहने लगे थे। और फिर 9वीं शताब्दी के आसपास एक सबसे बड़ा सांस्कृतिक विलय हुआ। कई पुराणों में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार मान लिया गया। ओह, मतलब जो दर्शन शुरुआत में वेदों की सत्ता को चुनौती देने के लिए एक अलग पहचान लेकर खड़ा था, उसे उस पूरी विशाल पौराणिक कथा का हिस्सा ही बना लिया गया। इसके लिए मैं बर्फ और पानी की एक उपमा देना चाहूंगा। बौद्ध धर्म बर्फ के एक ठोस टुकड़े की तरह था, जिसकी शुरुआत में एक स्पष्ट पहचान, एक आकार और एक अलग वजूद था। हाँ। लेकिन समय और सुविधाओं के साथ वो पिघलने लगा। दूसरी ओर हिंदू धर्म पानी की तरह था। उसने हर आकार अपना लिया और उस पिघले हुए पानी यानी बौद्ध विचारों को खुद में पूरी तरह मिला लिया। सीमाएं इतनी धुंधली हो गई होंगी कि लोग भूल ही गए होंगे कि ये दोनों अलग है। बिल्कुल। गांव की कोई महिला मंदिर में बुद्ध की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर हिंदू रीति रिवाजों से पूजा कर रही होती थी और उसे जरा भी इल्म नहीं होता था कि ये दोनों दर्शन कभी एक दूसरे के विरोधी थे। ये वाकई हैरान करने वाला है। मतलब बौद्ध धर्म बाहर से किसी तलवार से नहीं टूटा, बल्कि भीतर से सांस्कृतिक रूप से पूरी तरह घुल मिल चुका था। लेकिन फिर वो आग, वो नालंदा और विक्रमशिला का जलना, हाँ, वो अंत था। अगर सब कुछ इतनी शांति से घुल मिल रहा था, तो अंत में वो भयानक विनाश कैसे हुआ? वो विनाश ताबूत की आखिरी कील था। बौद्ध धर्म भीतर से खोखला हो चुका था, गांवों की नब्ज से कट चुका था और पूरी तरह सिर्फ कुछ गिने चुने विशाल मठों पर निर्भर था। और फिर 1000 से 1200 ईस्वी के बीच बाहरी और क्रूर विदेशी आक्रमणों का दौर शुरू हुआ। महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के हमले। हाँ, और अंततः 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा तक पहुंच गई। मैंने उस भयानक घटना के बारे में पढ़ा है। एक ऐसी जगह जहां पूरी दुनिया का ज्ञान सुरक्षित था, लाखों पांडुलिपियां थीं, उसे सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि हमलावरों को वो एक किले जैसा दिखा था। सच है, नालंदा की ऊंची दीवारें देखकर हमलावरों को लगा कि ये कोई बड़ी सैन्य छावनी है या यहाँ कोई अपार खजाना छिपा है। उन्होंने वहां मौजूद भिक्षुओं का कत्लेआम किया और पुस्तकालयों में आग लगा दी। और वो किताबें महीनों तक जलती रहीं। ताड़ की पत्तों पर लिखी लाखों पांडुलिपियां जो सदियों का ज्ञान समेटे हुए थीं,
उस तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि लगभग 40 साल बाद जब एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन वहां आया तो उसे उस विशाल परिसर में केवल एक 90 वर्षीय बूढ़ा भिक्षु मिला। सिर्फ एक? हाँ, जो खंडरों के बीच छिपकर कुछ छात्रों को पढ़ा रहा था। नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे अन्य बड़े केंद्र भी पूरी तरह नष्ट हो गए। ये तो ऐसा था जैसे आपका सारा महत्वपूर्ण डेटा एक ही सेंट्रलाइज सर्वर पे हो और उसका कहीं कोई बैकअप न हो। सर्वर रूम में भयंकर आग लगी और पूरा का पूरा नेटवर्क एक झटके में हमेशा के लिए नष्ट हो गया। वहीं हिंदू धर्म शायद एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह था। आपका ये तकनीकी उदाहरण इस पूरी ऐतिहासिक घटना को बहुत सटीकता से समझाता है। यही दोनों धर्मों के ढांचे के बीच सबसे बड़ा अंतर था। हिंदू धर्म का ढांचा विकेंद्रीकृत था, यानी डिसेंट्रलाइज्ड। मतलब अगर एक मंदिर टूटा तो पुजारी दूसरे गांव चला गया। बिल्कुल। मूर्तियां टूट गईं तो पूजा घर के कोने में होने लगी। उनका नेटवर्क हर घर में फैला था। लेकिन बौद्ध धर्म पूरी तरह मठों पर केंद्रित हो चुका था, सेंट्रलाइज्ड था। मठ जले, बड़े भिक्षु मारे गए या भाग गए और पूरा ढांचा रातों रात ढह गया। क्योंकि गांव में उनका कोई बैकअप ही नहीं था। गांव वाले तो पीढ़ियों पहले ही उनसे कट चुके थे। हाँ, मठों के गिरते ही बौद्ध धर्म अनाथ हो गया। यही इस विश्लेषण का सबसे अहम निष्कर्ष है। आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को मारा नहीं, बल्कि यह साबित कर दिया कि वह अंदर से कितना अप्रासंगिक हो चुका था। और फिर ढांचा जलने के बाद 800 सालों तक सन्नाटा छा गया। इस पूरे उपमहाद्वीप में एक गहरा सन्नाटा। भारत अपने ही उस बच्चे को भूल गया जिसने कभी दुनिया का इतिहास बदल दिया था। 800 साल की विस्मृति। ये सोचकर ही अजीब लगता है कि जिस जमीन पर यह धर्म पला बढ़ा, वहीं इसके बनाए गए महान स्तूपों को स्थानीय लोग मिट्टी की पहाड़ियां समझने लगे थे। तो इस 800 साल के सन्नाटे को आखिर किसने तोड़ा? यह सन्नाटा टूटा 19वीं सदी में, और वो भी एक बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से। 1830 के दशक में ब्रिटिश पुरातत्विक खोजों का दौर शुरू हुआ। अच्छा, अंग्रेजों ने खोज शुरू की? हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जब देश भर में खुदाई शुरू की तो उन्हें अजीबोगरीब आकार के स्तूप, पाली भाषा के शिलालेख और ध्यान मग्न मूर्तियां मिली। दिलचस्प बात यह थी कि जब कनिंघम ने वहां के स्थानीय लोगों से पूछा तो उन्हें कुछ पता ही नहीं था। मतलब उन्हें अपने ही इतिहास की भनक नहीं थी? बिल्कुल नहीं। कई जगहों पर गांव वाले उन प्राचीन स्तूपों की ईंटें निकालकर अपने घर बना रहे थे, ये जाने बिना कि वो 2000 साल पुरानी किसी पवित्र इमारत का हिस्सा हैं। इन खुदाइयों और चीनी यात्रियों के अनुवादों से भारत को अपना ही भुलाया हुआ इतिहास वापस मिला। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे आपको अपनी ही पुश्तैनी घर के बेसमेंट से कोई ऐसी पुरानी वसीयत मिल जाए जिसके बारे में आपके परिवार की किसी सदस्य को पता ही ना हो। यह तुलना एकदम सटीक है। लेकिन असली पुनरुत्थान, जिसे हम इस धर्म की घर वापसी कह सकते हैं, सिर्फ इतिहास की किताबों या खुदाई तक सीमित नहीं रहा। 14 अक्टूबर 1956 का दिन आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जब दीक्षा ली थी। जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। और जहाँ तक मुझे पता है, ये कोई आम धर्मांतरण या केवल एक रस्म नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ये कोई पुरानी परंपरा में आंख मूंद कर वापसी नहीं थी। अम्बेडकर ने इसे नवयान कहा, यानी एक नया वाहन। उनके लिए यह केवल एक आध्यात्मिक कदम नहीं था, बल्कि ये सामाजिक सम्मान, समानता और उस पुरानी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने की एक वैचारिक क्रांति थी जिसने उन्हें सदियों तक दबा कर रखा था। हाँ, बुद्ध ने 2500 साल पहले जो समानता के बीच बोया था, 1956 में उसे एक नया और आधुनिक आकार मिला। और इसके ठीक कुछ साल बाद 1959 में एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई जब दलाई लामा एक शरणार्थी के रूप में भारत आए। ये कितनी बड़ी ऐतिहासिक विडंबना है कि लगभग 800 साल पहले जब नालंदा जल रहा था, तब ये धर्म शरणार्थी बनकर ही भारत से तिब्बत और अन्य देशों की ओर भागा था। और अब सदियों बाद वही धर्म वापस अपनी जन्मभूमि पर शरण ले रहा था। सच में इतिहास की इससे बड़ी विडंबना शायद ही कोई हो। जिस दर्शन ने पूरी दुनिया को अनित्यता का पाठ पढ़ाया, यह सिखाया कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। उसी धर्म ने अपनी ही जन्मभूमि पर अपने मिट जाने का अनुभव किया। जी हाँ, अपने चरम शिखर, फिर अपने पूरी तरह मिट जाने और अंत में फिर से वापस उभरने का अनुभव। इस पूरी गहरी चर्चा से एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। इतिहास से हमें ये पता चलता है कि बौद्ध धर्म जब जब भारत से बाहर गया, उसने खुद को वहाँ के सांचे के अनुसार ढाल लिया।
लेकिन अपने ही घर में एक समय के बाद वो आम लोगों से कटने के कारण ढलने में नाकाम रहा। आज जब ये धर्म पूरी दुनिया से एक आधुनिक और विकेंद्रीकृत मार्ग के रूप में वापस भारत आया है, तो सवाल ये है कि क्या इस बार ये अपनी एक अलग और स्वतंत्र पहचान बनाए रख पाएगा या फिर से यहाँ की संस्कृति में घुल मिल जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास हमें खुद सोचने के लिए छोड़ देता है। 800 साल के लंबे इंतजार के बाद धम्म अब अपने घर लौट रहा है, एक नए रूप में और एक नए संकल्प के साथ। ये एक विचार के रूप में गया था और अब एक क्रांति के रूप में वापस लौटा है। क्या आपको पता था कि बौद्ध धर्म भारत से लगभग पूरी तरह गायब हो चुका था? इस वीडियो की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अपनी बात कमेंट्स में जरूर लिखें। सब्सक्राइब करें ताकि आप इतिहास का कोई भी पन्ना मिस न करें। वीडियो को हाइप जरूर करें, इससे हम जैसे छोटे क्रिएटर को रीच मिल सके। आप देख रहे थे टेल्स फोरम, जहां हम सुलझाते हैं इतिहास के अनकहे रहस्य। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।